क्या हम जानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कौन है? और क्या ये सच है कि अमेरिका ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के वालिद को आलमी दहशतगर्द करार दिया हुआ है? तो दूसरी जानिब इंडियन आर्मी को ब्रीफिंग में रिप्रेजेंट करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी असल में कौन है? सोफिया कुरैशी ने कैसे अपनी PhD की एजुकेशन छोड़कर आर्मी को ज्वाइन किया था और एक आलिम दीन की पोती कैसे इतने बड़े रैंक तक पहुंच चुकी है? मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ बुनियादी तौर पर महाजिर हैं और उनका खानदान मशरक़ी पंजाब के शहर अमृतसर से माइग्रेट होकर लाहौर में आबाद हुआ था। याद रहे कि साबिक सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल भी अमृतसर के रहने वाले थे। बताया जाता है कि अहमद शरीफ चौधरी के दादा चौधरी शरीफ खान अमृतसर के बहुत बड़े जमींदार थे और उनके पास सैकड़ों एकड़ की ज़री अराजी भी थी। हमारे DG ISPR का नाम अपने दादा की निस्बत से अहमद शरीफ चौधरी रखा गया। पाक फौज के तर्जुमान अहमद शरीफ 22वें DG ISPR हैं। हालिया दिनों में दुनिया भर के मीडिया ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग को बड़े गौर से देखा है। अहमद शरीफ चौधरी का ताल्लुक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स से है। आमतौर पर इस कोर्स से कम ही लोगों को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिल पाती है, लेकिन जनरल अहमद शरीफ चौधरी 3 स्टार जनरल बनने में कामयाब रहे। अगर आने वाले दिनों में वो कोर कमांडर बन पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो मुस्तकबिल में आर्मी चीफ की दौड़ में भी शामिल हो जाएंगे। याद रहे कि वो मई 2024 में मेजर जनरल से प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। यहाँ मैं इख्तिसार के साथ अपने व्यूअर्स को आर्मी रैंक्स के हवाले से बताता चलूँ। फौज का एक कैडेट कमीशन पाकर सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट हो जाता है। लेफ्टिनेंट को प्रमोशन मिलती है तो वो मेजर बनता है, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल तरक्की पाकर कर्नल बनता है। एक कर्नल प्रमोट होता है तो उसे ब्रिगेडियर बना दिया जाता है और ब्रिगेडियर को 1 स्टार जनरल भी कह सकते हैं। एक सितारे वाला ब्रिगेडियर तरक्की पाकर 2 स्टार मेजर जनरल बनता है। मेजर जनरल 3 स्टार जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होता है और फिर एक लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की की मंजिल तय करके 4 स्टार जनरल हो जाता है। पाकिस्तान में एक वक्त में सिर्फ 2 ही जनरल होते हैं, एक आर्मी चीफ और दूसरा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वैसे जनरल से बड़ा एक और ओहदा भी होता है, फील्ड मार्शल। एक बार फिर से वापस आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पर। उनके वालिद का नाम सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद है, जो एक जोहरी साइंसदान भी थे। यही वो सुल्तान बशीरुद्दीन चौधरी थे जिन्होंने हॉलैंड जाकर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर कदीर से पहली खुफिया मुलाकात भी की थी, जिसके बाद डॉक्टर कदीर पाकिस्तान आए। सुल्तान बशीरुद्दीन चौधरी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के करीबी साथी थे और वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के DG भी रहे। सुल्तान बशीरुद्दीन चौधरी बहुत ज्यादा दीनदार थे और उन्होंने कुरान मजीद के इब्तिदाई हिस्से की साइंसी तफसीर भी लिखी है। क़यामत और हयात बादल मौत इनकी मशहूर किताब है। 9/11 के बाद अलकायदा और तालिबान से ताल्लुकात के इल्जाम में सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद को कुछ वक्त के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन बाद अज़ा रिहा कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के वालिद 9/11 से पहले कई बार अफगानिस्तान गए। यहाँ उनकी उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर से भी मुलाकातें हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बशीरुद्दीन महमूद अलकायदा और तालिबान को एटमी टेक्नोलॉजी देना चाहते थे। यही वजह थी कि अमेरिका के महकमा खारजा ने दिसंबर 2001 में सुल्तान बशीरुद्दीन चौधरी की बनाई हुई तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी थी। दोस्तों, यही सुल्तान बशीरुद्दीन थे जिन्होंने जनरल ज़ियाउल के दौरे हुकूमत में जन्नात पर कई साइंसी मज़ामीन लिखे और उन्होंने पाकिस्तानी सरकार से करोड़ों रुपए के फंड्स भी लिए थे। सुल्तान बशीरुद्दीन का मौक़िफ़ था कि हम जन्नात से चलने वाले बिजली घर बना सकते हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस भी हल हो जाएगा। उनका दावा था कि जन्नात से तवानाई हासिल करना मुमकिन है। डॉक्टर सुल्तान बशीरुद्दीन एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे जहां दुनिया भर के मुसलमान स्टूडेंट्स को दाखिला मिले और न्यूक्लियर फिजिक्स के मज़ामीन पढ़ाए जाएं, लेकिन उन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ऐसा नहीं करने दिया। अब इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। आज इंडियन अखबारों में ऐसा लिखा जाता है कि पाकिस्तानी फौज का तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी एक आलमी दहशतगर्द का बेटा है। अब आइए भारतीय कर्नल सोफिया की बात करते हैं। भारतीय फौज की कर्नल सोफिया का ताल्लुक गुजरात के शहर वडोदरा से है। गुजरात हुकूमत की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक वो 1974 में पैदा हुई।
सोफिया कुरैशी आर्मी बैकग्राउंड रखती हैं। उनकी फैमिली में कई लोग फौज में सर्व करते रहे हैं। सोफिया के दादा क्या पाकिस्तान से कबल इंडियन आर्मी में हुआ करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो मुसलमान फौजियों की नमाज के लिए इमामत और खिताबत के फराइज अंजाम देते थे। सोफिया के वालिद भी फौज में रह चुके हैं। उनकी वालदा हलीमा कुरैशी एक हाउस वाइफ है। ये कुरैशी खानदान की तीसरी नस्ल है जो आर्मी में अपनी सर्विसेज दे रही है। उनकी साल 2015 में ताजुद्दीन बागे वारी से शादी हुई। दोनों मियाँ बीवी आर्मी में कर्नल के रैंक पर हैं। उनका एक बेटा जिसका नाम समीर कुरैशी है। सोफिया कुरैशी फौज की उन खवातीन अफसरान में से हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं। उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी से बीएससी और फिर 1997 में एमएससी बायोकेमिस्ट्री किया। इस दौरान वो एक कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर जॉब करती रहीं। तब सोफिया कहा करती थी कि अगर मुझे फौज में जगह ना मिली तो मैं साइंसदान बनकर मुल्क की खिदमत करूंगी। बताया जाता है कि उनका पीएचडी मुकम्मल होने से 1 साल बाकी था कि उन्होंने एक रोज न्यूज़पेपर में फौज में शॉर्ट कोर्सेज कमीशन का इश्तहार देखा। तो फिर सोफिया कुरैशी पीएचडी छोड़कर 1999 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने पहुंच गई। उन्हें चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन मिला। उनकी दूसरी बहन शाइना कुरैशी भी फौज में शामिल होना चाहती थी, लेकिन कम वजन के बायस क्वालिफाई ना कर सकी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कर्नल सोफिया उनकी जुड़वा बहन डॉक्टर शाइना ने बचपन ही से फौज में जाने का ख्वाब देखा था। शाइना ने अपनी बहन कर्नल सोफिया को झांसी की रानी से तशबीह दी है। डॉक्टर शाइना के मुताबिक जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग दी तो ऐसा लगा कि झांसी की रानी की रूह फिर से जिंदा हो गई हो। कर्नल सोफिया के भाई का नाम मोहम्मद संजय कुरैशी है। मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय फौज की कोर ऑफ सिग्नल्स ऑफिसर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नल सोफिया कुरैशी ने मार्च 2016 में पुणे में मुनक्किद 18 ममालिक की मुश्तरका फौजी मश्क फोर्स 18 में 40 रुकनी हिंदुस्तानी फौज के दस्ते की क़ियादत भी की थी। आज से चंद रोज पहले सबने देखा कि पाकिस्तान पर हमलों की ब्रीफिंग देने के लिए इंडियन खातून मुसलमान फौजी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लाया गया था और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया ब्रीफिंग देने वाली सोफिया कुरैशी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। सोफिया कुरैशी को इनकी पेशा वाराना कैरियर के दौरान 2019 में विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काफिश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय दें। इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें।